नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ज्ञानवापी मस्जिद की इतिहास की घटनाओं से लेकर कोर्ट तक के सफ़र के बारे में बताया। इस वीडियो में मैं आपको ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्टों के बारे में बताऊंगी कि इन सर्वे रिपोर्टों में क्या क्या तथ्य और परिणाम मिले। इससे पहले आप मेरे चैनल में नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में बने रहें। तो बात करते हैं सर्वे रिपोर्टों पर। प्रथम दौर की सर्वे रिपोर्ट, ये रिपोर्ट 6 और 7 मई की है। ये लगभग 2 से 3 पन्नों की रिपोर्ट है, जिनके मुताबिक 6 मई को किए गए सर्वे के दौरान बैरिगेटिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोनों पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला, जिन पर देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई है और अन्य शिलापट भी है, जिस पर कमल की कलाकृति देखी गई। पत्थर के भीतर की तरफ कुछ कलाकृति आकार में स्पष्ट रूप से कमल और अन्य आकृतियों जैसी है। सभी शिलापट और अन्य आकृतियों की वीडियोग्राफी कराई गई है। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति जैसी आकृति देखी गई। शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति भी है। शिलापट पर देव विग्रह, जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति बनी हुई है, जिन पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है। चौथी आकृति जो मूर्ति की तरफ प्रतीत हो रही है, उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ है। शिलापट भूमि पर काफी लंबे समय से पड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं। पहली नज़र में तो ये किसी बड़े भवन से खंडित अंश नजर आते हैं। बैरिगेटिंग के अंदर मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। ये शिलापट पत्थर की उन्हीं का हिस्सा नजर आ रहे हैं। इन पर उभरी हुई कलाकृतियां मस्जिद के पीछे की पश्चिम दीवार पर उभरी हुई कलाकृति जैसी दिख रही है। ये थी प्रथम सर्वे रिपोर्ट। अब बात करते हैं दूसरी सर्वे रिपोर्टों पर। ये लगभग 12 से 14 पन्नों की रिपोर्ट है। अजय कुमार मिश्र की तरह विशाल सिंह की रिपोर्ट में मस्जिद परिसर में हिंदू आस्था से जुड़े निशान मिलने की बात कही गई है। रिपोर्ट में शिवलिंग बताए जा रहे पत्थर को लेकर भी डिटेल में जानकारी दी गई है। इस सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि वजूखाने में पानी कम करने पर 2.5 फीट का एक गोलाकार आकृति दिखाई देती है, जो शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही है। हिंदू पक्ष से शिवलिंग बता रहे हैं तो मुस्लिम पक्ष से फव्वारा बता रहे हैं, परंतु जब हिंदू पक्षकारों ने सर्वे के दौरान कथित फव्वारे को चलाकर दिखाने को कहा, तब मस्जिद कमेटी के मुंशी ने कथित फव्वारे चलाने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में तहखाने के अंदर मिले साक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि दरवाजे से लगते हुए लगभग 2 फीट दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्तों के आकार की फूल की आकृति बनी हुई है, जिनकी संख्या 6 है। तहखाने में 4 दरवाजे हैं, उनके स्थान पर नई ईंट लगाकर उन दरवाजों को बंद कर दिया गया है। तहखाने में 4-4 पुराने खंभे पुराने तरीकों के हैं, जिनकी ऊंचाई 8-8 फीट है। नीचे से ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृति पिलर के चारों तरफ बनी हुई है। बीच में 2-2 पिलर नए ईंटों से बनाए गए हैं, जिनकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। एक खंभे पर तो पुरानी हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई है, जो पढ़ने योग्य नहीं है। लगभग 2 फीट की दफ्ती के भगवान की फोटो दरवाजे की दीवार के पास जमीन पर पड़ी हुई मिली, जो मिट्टी से सनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अन्य तहखाने में पश्चिमी दीवार पर हाथी की सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां, दीवार में पत्थरों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और पान के चिन्ह, उनकी कलाकृति बहुत अधिक भाग में खुदी हुई है। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत हो रही है, जो काफ़ी पुरानी है, और कुछ कलाकृतियां टूट भी गई हैं। तो दोस्तों, ये थी ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट, जो अजय कुमार मिश्र और विशाल सिंह की अगुवाई में की गई है। 14 मई को कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र की अगुवाई में पहले दिन सर्वे हुआ। पहले दिन सर्वे सुबह 8 बजे से 12 बजे तक किया गया। राउंड 1 में सभी 4 तहखानों के ताले खुलवाकर सर्वे किया गया। पहले दिन 15 मई को दूसरे राउंड का सर्वे हुआ। उस दिन 4 घंटे तक सर्वे चला, लेकिन कागजी कार्रवाई होने के कारण सर्वे टीम 1.5 घंटे से बाहर निकली। राउंड 2 में गुंबजों, नवाज स्थल, वजूस्थल के साथ साथ पश्चिमी दरवाजों की वीडियोग्राफी भी की गई। मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताला खोला। 3.5 फीट के दरवाजे से होकर गुंबद तक का सर्वे किया गया। इसके बाद 16 मई को आखिरी दौर का सर्वे हुआ, जहां 2 घंटे से सर्वे पूरा किया। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग होने का दावा किया। इन दावों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई अभी तक चल रही है। तो दोस्तों, ये थी ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है ज्ञानवापी में मस्जिद या मंदिर? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।